हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 29 अक्टूबर 2024 के आर्टिकल देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हम बात कर रहे हैं वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचांक की। इसको जारी कौन करता है? WWF जारी करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म है। इसको स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? 29 अप्रैल 1961 को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक, सबसे खराब देशों में भारत का स्थान 5वें स्थान पे है और भारत का जो रैंक 176 रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्री। ठीक, भारत का स्कोर देखने को मिलेगा 45.5 है आउट ऑफ 100। टॉप स्कोर किसका है? टॉप स्कोर लग्जमबर्ग का है और 180th पोजीशन पे आपको किरिबाती देखने को मिलेगा। या कहाँ पे है? तो किरिबाती आपको पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लेते हैं, वर्ष 2024 में इमर्जिंग एशिया कप की विजेता टीम कौन सी है? हम बात कर रहे हैं इमर्जिंग एशिया कप 2024 की। ये 6 नंबर क्रम में पहली बार T20 फॉर्मेट में हुआ है। इसके पहले ये 50-50 ओवर का होता था, अब ये पहली बार T20 फॉर्मेट में हुआ है। इसका होस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो फाइनल मैच है ओमान में देखने को मिलेगा। विजेता अफगानिस्तान है, तो उप विजेता आपको श्रीलंका को देखने को मिलेगा। भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे? तो तिलक वर्मा है। ओमान की बात कर रहे हैं, ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमान में एक ऐसा बंदरगाह है जो भारत बनाएगा जिसका नाम दुक्कम पोर्ट है। ठीक, इंडिया ओमान के बीच में कुछ एक्सरसाइज को भी ध्यान में रखिएगा, जैसे ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज है, नदीम अल बहर अभ्यास है, अल नगाह अभ्यास है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो इंडिया और ओमान के बीच में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत ने 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट शहरों के लिए DG फ्रेमवर्क किसने लॉन्च करी है? तो DG फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इसको लॉन्च US, इंडिया और साउथ कोरिया ने मिल के लॉन्च करी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? जो DG है इसका फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव है। काम क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और ऑप्टिकल फाइबर विकास के लिए काम करेगा। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होगा? इंटरनेट को बेहतर करने का काम किया जाएगा। ये ई-कॉमर्स को भी बढ़ावा देगा। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, ये किस सिद्धांत पे करता है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं। इसकी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से क्या होगा? हाई स्पीड इंटरनेट होगा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ और भी उदाहरण है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, वो भी ध्यान रखिएगा, जैसे हीरे का चमकना हो गया, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्टिकल फाइबर भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। मरीचिका, जो मरुस्थल या सड़कों पर पानी का आभास होता है, ये भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन की। इसके अनुसार 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक SBI को घोषित किया गया है। यह ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए किया गया है। कहां पे प्रदान किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। यह US के वॉशिंगटन DC में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन का अवार्ड दिया गया है SBI को। SBI की बात करते हैं। SBI का नामकरण 1 जुलाई 1955 को होता है और 1 जुलाई को ही SBI डे मनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। पहले जो होता था बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाते हैं। फिर 1955 में इसको क्या कर देते हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को SBI बना देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1 जुलाई क्या होता है? 1 जुलाई 1955 को क्या किया जाता है? SBI का क्या गठन किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब ये जो SBI है ये पहले क्या होता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके पहले क्या होता था? बैंक ऑफ बंगाल हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। तीनों मिलके क्या बनाते हैं? इंपीरियल बैंक बनाते हैं और इंपीरियल बैंक से SBI बनता है। फिर SBI की गठन 1 जुलाई 1955 को होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हाल ही में IUCN के हैरी मेसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं हैरी मेसेल अवार्ड की। इसको प्रदान कौन करता है? IUCN करता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। इसको स्टेब्लिशमेंट 1948 में किया जाता है। हेडक्वार्टर है जो IUCN का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और रेड डेटा बुक है, ये कौन जारी करता है? ये IUCN जारी करता है। इस बार का जो हैरी मिशेल अवार्ड है ये कहां से प्रदान किया जाएगा? ये
आबू धाबी में प्रदान किया जाएगा। और हैरी मैशल अवार्ड किसको दिया गया, ये विभव तालुकदार को दिया गया। ये आसाम के रहने वाले हैं। ये विभव तालुकदार ने ऐसा क्या काम किया कि इनको हैरी मैशल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो आबू धाबी से दिया जाएगा। इन्होंने एशियाई गेंडों के संरक्षण के लिए काम किया। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में रहे, जैसे नारायण मूर्ति है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। निकिता पोरवाल को ये फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड दिया गया। और उर्मिला चौधरी को आप ध्यान में नेपाल से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस कला का संबंध किससे है, तो सोहराई जो पेंटिंग है इसका संबंध झारखंड से, ये भी ध्यान रखिए। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की 16वीं मीटिंग 2024 में कहाँ पे हुई है, कजान में हुई है। कजान कहाँ पे, रूस में देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे इंडियन पीएम ने रूस के प्रेसिडेंट को सोहराई पेंटिंग दिया है। और ये सोहराई पेंटिंग जो है झारखंड के हजारीबाग की फेमस पेंटिंग है। और इसमें क्या किया गया है, सोहराई पेंटिंग में प्रकृति और कृषि का चित्रण किया गया है। ठीक, पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को वर्ली पेंटिंग दिया। ये वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, महाराष्ट्र की, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को कौन सी पेंटिंग दी है, तो मदर ऑफ फल शेल फूलदान देते हैं। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, हाल ही में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है। हम बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के। इसका पुरस्कार आपको भुवनेश्वर को मिला है। इसका होस्ट आपको गांधीनगर गुजरात में देखने को मिलेगा, जो शुभारंभ आपको गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने करी थी। और इसका समापन आपको श्री मनोहर खट्टर ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं। इसका थीम क्या है, तो शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार भुवनेश्वर को मिला है। इसका थीम आपको शहरी परिवहन समाधान होगा। ये पहली बार 2008 में दिया गया था। अगला 2025 में 18वें नंबर का ये सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का अवार्ड आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर को मिला है। और सर्वाधिक टिकाऊ जो है आपको कोच्चि मेट्रो स्टेशन को मिला। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहां पे आयोजित होगा, तो इसका होस्ट आपको सिंगापुर में देखने को मिलेगा। ये कौन से नंबर पे, ये 11वें नंबर पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, और नवीकरणीय ऊर्जा को क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, एशिया स्वच्छ शिखर सम्मेलन किया जाएगा 2024 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहां पे किया है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर का। इसका अनावरण आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली से की गई है। कहां से की गई है, नई दिल्ली से की गई है। इसका शुभारंभ कौन करेगा, आरपीएफ करेगी, रेलवे सुरक्षा बल करेगी। 14 शहीदों का नाम, फोटो, पद इसको दिखाया जाएगा इस डिजिटल माध्यम से। ये डिजिटल मेमोरी ऑफ वेल्लोर क्या है, ये डिजिटल स्मारक है जिसमें जो 14 शहीद हुए उनका नाम, फोटो, पद को दिखाया जाएगा। ठीक, इसका शुभारंभ कहां से हुआ है, इसका शुभारंभ दिल्ली से हुआ है। और ये किसके द्वारा शुभारंभ किया जाता है, रेलवे के द्वारा किया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, हाल ही में नेफेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। हम बात कर रहे हैं नेफेड के एमडी का, इनका नाम दीपक अग्रवाल है। ये आईएएस ऑफिसर है। एनएफईडी का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड है। किसानों की उपज को बेहतर दाम में बेचने के लिए इसको क्या एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। एनएफईडी का एस्टेब्लिशमेंट कब करते हैं, 1958 में करते हैं। 51st मुख्य न्यायाधीश अभी संजीव खन्ना जी अपॉइंटेड होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं ललन टॉप में, कानून शासन सूचांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 79 है। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है, 84 है। वैश्विक भुखमरी सूचांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 105 है। वैश्विक नवाचार सूचांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 39 है। क्रिकेट के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट कौन से ये भी आप ध्यान में रखना। सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी कप है, ईरानी कप है, दिलीप ट्रॉफी है, देवघर है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, तो होस्ट आपको देखने को मिलेगा यूएस और वेस्ट इंडीज ने मिलकर करी थी, जिसमें इंडिया ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश कौन सा है, जिम्बाब्वे है। कितने रन बनाया था, 344 रन बनाया था। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा, जय शाह है। दक्षिण कोरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो राजधानी सियोल है और मुद्रा क्या, वॉन है। जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्शन के कैंडिडेट 2024 में कौन लोग हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस है। हाल ही में किस देश के ग्रुप को नोबेल शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो जापान के ग्रुप को नोबेल शांति का क्या पुरस्कार प्रदान किया गया।
विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंकर कौन है? तो इनका नाम याद करिएगा, शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट से होता है, 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना होता है 12 जुलाई 1982 को होता है। किस बैंक ने लक्षद्वीप में पहली निजी बैंक की ब्रांच ओपन करी है? तो इसका नाम HDFC है, ये भी ध्यान रखिएगा। असम के प्रमुख त्योहार कौन है? तो असम के प्रमुख त्योहार बिहू हो गया, मीदम नाफी हो जाएगा, अंबुवाची हो जाएगा। असम के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो ये आपका बगरम्बा होरताल। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, देहिंग पटकाई, रायमोना, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या राष्ट्रीय उद्यान है। असम के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो इनका नाम श्रीमत शंकर देव है। और ये शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम का सत्रिया है। किस देश के राष्ट्रपति को भारत के द्वारा भीष्म उपहार दिया गया है? तो ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। और भीष्म जो है एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है, इसका परीक्षण भारत ने आगरा में करी थी। वर्ली चित्रकला कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। मधुबनी पेंटिंग को GI टैग मिला, ये कहाँ का है? ये बिहार का है। दांडी यात्रा का प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार के द्वारा किया जाता है? आपको देखने को मिलेगा नंदलाल घोष के द्वारा। 26 जनवरी 2024 को किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 यहाँ पे मनाया जाएगा, तो उड़ीसा में मनाया जाएगा। ब्रिक्स 2024 आपको कजान में देखने को मिलेगा। G7 2024 इटली में देखने को मिलेगा। G20 2024 ब्राजील में। COP16 आपको कोलंबिया में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया रहाटकर है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के चेयरमैन प्रीति सूदन जी है। तो इस तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।